सीखेंगे क्रस्कल वालिस टेस्ट, जो 3 या उससे अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज होता है। मैं हूं डॉक्टर जेके सचदेवा। इस सीरीज में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। अगर आपने मान विटनी टेस्ट समझ लिया है तो ये उसका एक्सटेंशन है। ये वीडियो भी इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में है, और अनोवा बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेस्ट होता है, ये उसका वर्जन है अगर डेटा नॉर्मल नहीं है। अब तक हमने 2 ग्रुप तक कंपैरिजन किया, लेकिन अगर हमारे पास 3 या उससे अधिक ग्रुप्स हों तो क्या करें? यही सिचुएशन क्रस्कल वालिस टेस्ट हैंडल करता है। ये टेस्ट कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास 3 या उससे अधिक इंडिपेंडेंट सैंपल्स हों और डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ना करे। ये अनोवा का नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है। यहां हम 3 ग्रुप्स कंपेयर कर रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि क्या इन तीनों ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। पहला स्टेप अगर मैन्युअली कर रहे हैं तो सभी ग्रुप्स का डेटा कंबाइन करना, फिर इसे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना ताकि रैंकिंग आसान हो जाए। अब हमारे पूरे डेटा को रैंक असाइन करेंगे, सबसे छोटे वैल्यू को रैंक 1 और इसी तरह आगे। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं, क्योंकि पूरा टेस्ट रैंकिंग पर आधारित है। अब हम रैंक्स को वापस ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यानी हर ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस के रैंक्स अलग अलग करेंगे। अब हम हर ग्रुप के रैंक्स का सम निकालेंगे, टोटल करेंगे। यही वैल्यूज आगे कैलकुलेशन में यूज होगा। अब हम एच स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। ये मेजर करता है कि ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस कितना है। जितना एच बड़ा होगा उतना डिफरेंस ज्यादा होगा। इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। अगर एच वैल्यू बड़ी है और पी वैल्यू स्मॉल है तो हम कंक्लूड करते हैं कि ग्रुप डिफरेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देख लीजिए अनोवा और क्रस्कल वालिस में। अनोवा तब यूज होता है जब डेटा नॉर्मल हो, जबकि क्रस्कल वालिस तब यूज होता है जब डेटा नॉर्मल नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर लाइकट स्केल का डेटा है तो नॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लार्ज डेटा है तो हम अनोवा यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, डिफरेंस टेस्ट करना, लेकिन अजम्पशंस अलग हैं। जब हमें एसपीएसएस में इंप्लीमेंट अब हम इसे एसपीएसएस में इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेप है एनालाइज, नॉन पैरामीट्रिक, इंडिपेंडेंट सैंपल्स, क्रस्कल वालिस। एसपीएसएस में हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक ग्रुप के लिए और दूसरा वैल्यू के लिए, फिर हम क्रस्कल वालिस करते हैं। इन एसपीएसएस वी क्रिएट 2 variables, group and value, and the groups come in the same column 1 1 1 2 2 2 3 3 3, and then values for 145 48 50 etc. We go to analyze, and then we go to non-parametric test, then independent samples, and it asks you
automatic compare or across this thing, or compare medians across groups, customize analysis. So what we will do, customize analysis, and then we will select the fields. We will say test fields are value, and the groups, we assign it to the groups. Okay. And then we settings, in the settings we customize test, and we select Kruskal-Wallis one way. And here we can say all pairwise and all whatever is there. So just run it, and it will show you. It will show you the significance value, that is p-value 0.099. So it is more than 0.05. So we say retain the null hypothesis. Means distribution of values is same across categories of groups. So we accept the null hypothesis. Just watch p-value. If p-value is more than 0.05, we accept null hypothesis, accept alternate hypothesis. That any one of them is different. बस p-value देखें. पाइथन में हम क्रस्कल फंक्शन यूज करेंगे जो स्काईपाई लाइब्रेरी में अवेलेबल है. ये डायरेक्टली एच स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू देता है. लेट अस डू इट इन Python. I have written the commands in editor Jupyter, and my main command is from SkyPy stats import Kruskal. We have got the three groups, group A, group B, and group C, and our stat comma P is Kruskal, group A, group B, group C, and then we will print H statistics stat and print p value for p. Now if you want the p value to be rounded up, we will just write round p round p comma 2, that is up to 2 decimals. Let us run this program. We have got the value H statistics 4.62222, so many decimals. P value so many decimals, 0.0999, and it is the same thing what we got in SPSS. I'm just going to rewrite the commands. Now we will do it. Stat round comma stat comma 2, this will be rounded up. Okay, and here also we will write down the round p comma 2 and our double bracket. Let us run this now. So now the H statistics is 4.62 and p value is 0.1. It is more than 0.05. So we accept the null hypothesis. All groups are same. Final takeaway. अगर आपके पास 3 या उससे अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं और डेटा नॉर्मल नहीं है तो क्रस्कल-वालिस टेस्ट आपका सही चॉइस है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स के साथ शेयर करें. धन्यवाद. थैंक यू. Always share the videos of Dr. Sachdeva to your friends who are interested in data analysis.